हेलो फ्रेंड्स, जॉरी आंटी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पे आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं एक ये स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ बहुत ही अलग हटके है, और हालांकि आपने खाई होगी लेकिन फिर भी इसको मैंने कुछ थोड़े अलग तरीके से बनाया है और बहुत ही रेयर लोग जानते हैं, क्योंकि जिससे भी मैंने इसका जिक्र किया कि मैं ये आज बना रही हूँ तो सभी ने कहा अरे ये भी बनता है। तो फिर मुझे लगा कि ये तो रेयर है तो इसको तो बना ही लेना चाहिए झटपट से। तो मैंने जब फ्रूट्स बेचने वाले आए वेंडर, तो मैंने उनसे आधा किलो जामुन ले लिए। जामुन वैसे भी बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, तो बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करती है और वैसे भी खाने में टेस्टी होता है और बहुत कम समय के लिए आता है ये। बस इसी समय आता है, फिर कुछ दिनों बाद ये गायब हो जाएगा और फिर अगले सीज़न में मिलेगा। तो कोशिश करिए कि एक बार तो इस सीज़न में इसको बना के खा ही लीजिए। और इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले तो क्योंकि कम मीठे का मैंने चीनी कम यूज़ करी है, तो इसलिए मैंने ये खजूर यूज़ किए हैं। तो खजूर में से पहले इसका सीड निकाल देते हैं और ऊपर जो टोपी होती है वो निकाल के अलग कर देते हैं। तो सबसे पहला तो यही काम होता है, क्योंकि इसमें जो हाथ बहुत गंदे होते हैं और लगता है अरे क्या ये हमने गलत काम शुरू कर दिया, ऐसे तो चीनी ही डाल देते, आलस अगर आ जाता है तो। लेकिन पर मैं इसको कर ही लिया। एक कटोरी करीब मैंने ये ले लिया, यानी 3 भाग मैंने खजूर के लिए हैं यूज़ करने के लिए और 1 भाग मैं लूँगी इसमें चीनी का। तो उसके बाद में मैंने ये जामुन धो के साफ कर लिए थे और फिर इनका भी सीड अलग कर लिया। तो सीड अलग करना इनका कोई मुश्किल काम नहीं है, बस नाइफ से लेकर के आप इसको फटाफट से इसका पल्प अलग करते जाइए और पल्प को एक अलग बर्तन में रख लीजिए और सीड फेंकने के काम में आएगा। या फिर आप सीड को एक काम और कर सकते हैं कि सीड को सुखा लीजिए और पीस लीजिए। डायबिटीज़ की ये बहुत ही बढ़िया दवा का काम करता है कि करेले को सुखा के पीस लिया और जामुन को के गुठली को सुखा के पीस लिया, तो बस उसको मिला के जो चूर्ण बनता है वो चूर्ण आपकी शुगर की बीमारी के लिए बहुत फ़ायदा करता है। बस इसी तरीके से करके ये सारे के सारे जितने भी जामुन थे उसमें से मैंने 3/4 जामुन जो थे वो उनका पल्प निकाल के अलग कर लिया। 1/4 जामुन मैंने बचा लिए आगे यूज़ करने के लिए। और फिर एक ग्राइंडिंग जार लेके उसमें इसको शिफ्ट कर लिया और फिर इसे मैं पीसूँगी। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी जामुन में काफ़ी सारा पानी होता है। तो बस ये लेके मैंने इसको ढक्कन लगा के और इसे मैं पीस करके लेकर आती हूँ। तब तक आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन दबा करके और ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, वर्ल्ड के किस पार्ट से, एशिया के किस पार्ट से और कंट्री के किस पार्ट से देख रहे हैं इसको, ये ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं इसको। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई चढ़ा कर उसमें 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला और फिर ये जो पल्प पीस के तैयार किया था मैंने जामुन का वो डाल देती हूँ। मीडियम गैस पर ही हमें इसको पकाना है, ना तो तेज़ रखनी है और ना बिल्कुल स्लो रखनी है। अब इसमें जो पानी है इसका अपना नेचुरल पानी, उसको हमें सुखाना है। नहीं तो अगर पानी रह जाएगा तो ये आपकी जो मिठाई बन कर के तैयार होगी वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये मिठाई हम 2 तरीके से बना सकते हैं। आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये 2 तरीके से बनाई जाएगी मिठाई। अब इसके बाद मैंने ग्राइंडिंग जार लेके जिसे मसाला पीसते हैं ना वो वाला थोड़ा सा, और उसमें ये खजूर डाल दिए और ये 3-4 चम्मच करीब मैंने चीनी डाल दी। इसमें भी मैंने कुछ भी पानी दूध वगैरह नहीं डाला है और इसे पीस लिया। लेकिन मुझे लगा कि इसमें पीसने में थोड़ा सा लिक्विड पानी चाहिएगा क्योंकि सूखे हुए हैं खजूर, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा 4-5 चम्मच करीब दूध डालकर उसको भी पीस लिया था। इधर कढ़ाई में मेरा ये हो रहा था पल्प जामुन का, तो इसको मैं चलाती जा रही हूँ बीच बीच में। तो ये ध्यान रखना है कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ आपका ध्यान लग जाए तो दूसरी तरफ की चीज़ बिगड़ जाए। बस ये चलाते रहे इसको साथ के साथ, और जब ये हमारा ये पिस के तैयार हो गया था खजूर, तो बस ये खजूर को भी इसमें डाल दिया और फिर अभी इसमें गाढ़ा गाढ़ा लगा रह गया है तो थोड़ा सा दूध और डालकर, पानी नहीं यूज़ करना, बस ये ध्यान रखिएगा। 2-3 चम्मच दूध डाल करके और जार को भी साफ करके इसमें हमने डाल दिया। तो पूरा का पूरा इसका जो खजूर का गूदा था वो भी इसमें आ गया, यानी मिठास भरपूर हो गई। एक तो जामुन की मिठास,
फिर खजूर की मिठास और फिर हमने 3-4 चम्मच चीनी भी डाली है। बस इससे ज़्यादा इसमें मीठे की ज़रूरत हमें नहीं है, इतना ही मीठा काफ़ी हो जाएगा। वैसे आपका टेस्ट है कि आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं और भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, 5 जामुन लेके उनका पल्प निकाल लिया, मोटा-मोटा काट लिया और वो भी डाल दिया। अब ये डालने से क्या होगा कि इसकी जो हम एक डिश अलग बनाएँगे तो उस डिश में ये बीच-बीच में अगर मुँह में आता है इसका गूदा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, मज़ा ही आ जाता है। और दूसरे, अगर ये हमने इसको बर्फ़ी जो बनाएँगे, बर्फ़ी में अगर हमने डाला है इसको, तो वो बर्फ़ी में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने ये थोड़े से 8-10 काजू जो थे वो काट कर के रखे थे, तो वो काजू डाल देते। भाई मिठाई बन रही है और उसमें ड्राई फ्रूट्स ना आएँ, और उसमें ड्राई फ्रूट्स में भी अगर काजू नहीं डालें हम, तो फिर मिठाई क्या हुई? तो वैसे भी काजू को कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स का राजा है। इसको तो हर चीज़ में जाना है, सब्जी बना रहे हैं तो ग्रेवी में जाएगा ये, मिठाई बना रहे हैं तो मिठाई में जाएगा, और वैसे भी इसको भून कर सेक कर कैसे भी खाइए। तो ये ड्राई फ्रूट्स में से फिर मैंने काजू लेकर और काजू डाल दिए और फिर इसे मैं लगातार चला करके भूनती रही, बीच बीच में रोक भी सकते हैं। अब मैंने इसमें ये जो चीज़ डाली है, ये मैंने डाला है इसमें मिल्क पाउडर, यानी 1 कटोरी करीब जितना मैंने खजूर लिया था उतना ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर लिया है। और मिल्क पाउडर लेने से क्या होगा कि हमें खोया नहीं डालना पड़ेगा, यानी मावा जो होता है वो नहीं डालना पड़ेगा। और फिर ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया। अभी दोनों चीज़ों को पूरा पूरा नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा सा बचा लिया है। अगर ज़रूरत लगेगी तभी और डालेंगे, और नहीं तो इसको नहीं डालेंगे। तो बस ये डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल दिया इसमें। हाँ, डेसिकेटेड कोकोनट को आप अगर चाहें तो पहले से भून कर रख सकते हैं और हल्का सा रोस्ट करके तब डाल सकते हैं। अब मुझे लगा कि इतना सा बचा के ही क्या करना है, तो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट और जो मिल्क पाउडर था जितना बचाया था वो भी सारा का सारा डाल दिया, और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे हम भून लेंगे। तो ये जो है इसमें खोए का वाला टेस्ट यानी मावे का टेस्ट आ जाएगा। अलग से आपको मावा बना के डालने की ज़रूरत नहीं है, ना तो बाज़ार से लाना है और ना अलग से बना के डालना है, इसी से मावे का टेस्ट आ जाएगा। अब ये मैंने स्पेशल चीज़ जो मैं ज़रूर डालती हूँ किसी भी मिठाई में, और वो है फ्रेश मलाई। तो फ्रेश मलाई से और भी ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आ जाता है इसमें। तो बस क्रीमी टेक्सचर बन जाता है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। अब इसको डाल करके खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे कि इसमें ये लिक्विड वाला जो पार्ट है वो निकल जाए, इसका सूख जाए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपकी जो आप बर्फ़ी बना रहे हैं, ये बर्फ़ी आपकी 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आपका बिल्कुल सूखा ड्राई बनेगा ये, तो ये आपकी बर्फ़ी जो है हफ़्ते 15 दिन आराम से चल जाएगी। हाँ, बात ये है कि अगर लोग खाएँ नहीं, नहीं तो क्या होता है कि हमने अभी बना के रखी, ये सोचा कि हमने 8 दिन तो चली जाएगी हमारी मिठाई, लेकिन होता क्या है 1-2 दिन में ही चट हो जाती है। बस अच्छी लगी तो खाते चले गए, एक कभी खा ली, फिर थोड़ी देर बाद फिर खा लिया, एक फिर खा लिया, ऐसे ही पीस खाते चले जाते। अब जो एक और चीज़ मैं बनाने कह रही थी वो है हलवा। तो आप इसको चाहें तो केवल इसी तरह से बना करके और रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं, यानी हलवे के शेप में। ये हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। इसमें आप जब प्लेट में रखेंगे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और फिर सर्व कर दीजिए। हाँ, चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, और या फिर इस तरीके से एक प्लेट में घी लगा लिया, थोड़ा सा देसी घी फैलाकर, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जमाते हैं जब किसी भी बर्तन में तो उसमें हम या तो चिकनाई लगाते हैं और या बटर पेपर लगा लेते हैं। तो बटर पेपर भी हम चिकनाई लगा लेते हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ी सी चिकनाई लगा दी थी प्लेट पे मैंने, और फिर उसके बाद में इसको डाल करके, हाँ अगर आपकी कांच की प्लेट है उसमें आप डाल रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका हलवा बना हुआ तैयार है, जिसकी आप बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं अब, क्योंकि हलवा तो आपने बनाया था थोड़ा सा ढीला था और बर्फ़ी बनाने के लिए इसको हमने थोड़ा और पकाया 2-3 मिनट के लिए, तो जिससे बिल्कुल सूख जाएगा। फिर इसको आपको ठंडा, थोड़ा सा ठंडा कर लेना, यानी 10-12 मिनट के लिए आपको इसको ठंडा होने के लिए पंखे में रख देना, और फिर उसके बाद में इसको इस पे डालना है, नहीं तो प्लेट आपकी टूट सकती है। कांच की प्लेट है तो टूट सकती है, और अगर आपने स्टील की थाली या कोई और बर्तन लिया है तो फिर कोई डर नहीं है आपको। बस इसको आप केक टिन में भी इसको जमा सकते हैं, नहीं जैसे आपकी इच्छा हो। और फिर ऊपर से इसको थोड़ा सा पिस्ता और काजू लेकर के मैंने बारीक काट के रखा हुआ था, वो इस पे मैं गार्निशिंग कर देती हूँ।
इससे क्या होता है कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, खाने में तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब ये करने के बाद में जब इस पे मैंने ये सारे जमा दिए तो इसको थोड़ा सा फ्लैट करके और जमा देंगे, और देखने में सुंदर लगे तो जो मैंने बचा के रखे हुए थे ना थोड़े से जामुन, बस वो जामुन से मैं इसकी गार्निशिंग कर देती हूँ। और फिर उसके बाद में इसे मैं फ्रिज में रखूँगी। 2 से 3 घंटे के लिए आप इसमें फ्रिज में रख दीजिए, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया सी आपकी बर्फ़ी बन कर के तैयार होने वाली है। बस ये देखिए कितना बढ़िया बन कर के तैयार हुआ है। हाँ, अगर अभी तक आपने कोई कमेंट नहीं किया है और रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आप फटाफट से रेसिपी के बारे में भी थोड़ा-सा कमेंट कर दीजिए। ये तो कमेंट करिए कि आपने मेरे वीडियो को कहाँ से एन्जॉय किया, लेकिन ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आप कब बनाने जा रहे हैं इसे? आज बना रहे हैं या कल बनाने जा रहे हैं? बस ये ज़रूर आप लिख कर के बताइएगा। अब जब फ्रिज में 2 घंटे रख लिया मैंने, उसके बाद निकाल के इसको नाइफ से मैं बिल्कुल काट लेती हूँ। आपकी इच्छा है किसी भी शेप पर काटिए, कुकी कटर से काटिए, चाहे नाइफ से काटिए। बस इस तरीके से मैंने तो स्क्वायर पीस काट लिए थे पहले, और उसके बाद में इसको ट्रायंगल बनाया। तो ये देखिए इस तरह से बना लिए, और कितने आराम से ये निकल रहा है। ये देखिए बर्फ़ी कितनी बढ़िया निकल के तैयार हो गई है ना? ये देखिए कितना अच्छा बना है, और इसका साइज़ देखिए बर्फ़ी का, क्या बढ़िया साइज़, बड़े साइज़ की मैंने काटी है। तो खाओ तो कम से कम कुछ मज़ा तो आएगा, है ना? और फिर उसके बाद में प्लेट में लगा कर के मैंने सबके सामने रखा। जिसने भी खाया उसी ने तारीफ करी। आप भी खा करके देखिए और बताइए कि ये कैसी बनी है। हमारे यहाँ तो सबकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसके लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बने रहिए मेरे चैनल पे, एंजॉय करते रहिए रोज़ नई नई रेसिपीज़। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।